आउट उस पूरे जोश जुनून के बीच में टू स्टिल बी फोकस। ये देखिए सारे कैमरास पूरी रात चार्ज पे लगाए होंगे, नहीं तो पावर बैंक साथ लाए होंगे, एक एक मोमेंट कैप्चर होगी। उसके बीच में पिछले मैच में शतक बनाने के बाद बोल दिया कि अभी भी प्रेशर इज अ प्रिविलेज। ओह या बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जो प्रेशर से भागते हैं कि उनको प्रेशर नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन आने में एग्जैक्टली आपका जो अंदर का खिलाड़ी है ना वो निकल के आता है कि आप वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी सूझबूझ, आपकी वो कामनेस दिखाई देती है कि आप कितने रिलैक्स हैं या आप वो प्रेशर झेलने लायक बने हैं कि नहीं बने हैं। तो वो चीज़ आज भी विराट कह रहे हैं कि प्रेशर हमेशा अच्छा होता है। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप हमेशा बेटर करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ झलकती है। और बात रही फैन फॉलोइंग की, यार देखिए हम लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इंडिविजुअली परफॉर्म करने के बाद हीरो बनो आप, तो एक अलग ही वो होता है, क्योंकि गेम के लिए वो चाहिए कोई ऐसा बंदा जिसने इतना अच्छा काम किया हो और वो बेहतर करते जा रहा हो। तो स्टिल पीपल आर कमिंग टू वॉच हिम, यानी देखने आते हैं कि यार ये बंदा कमाल है, ये अभी तक लगा हुआ है, खेल रहा है और अभी भी वो प्रेशर एंजॉय कर रहा है और अभी भी वो भूख इसमें दिखाई दे रही है। तो उस वजह से लोग आते हैं, उस वजह से, क्योंकि आज भी उनका जब उन्होंने स्टार्ट किया था और आज भी आज खेलने का ना जो उनका जो अंदर की भावना है वो सेम है, भूख, इंस्टिंक्ट सेम, सारी चीजें सेम, भूख। मतलब उस एक्चुअली इंटरव्यू को अगर आप डिकोड करेंगे तो पता चलेगा, जब बोलते हैं क्रिकेट ही तो खेला है पूरी जिंदगी यार, एक दिन खत्म हो जाएगा, मजा भी आ रहा है। आगे चल के इसकी बात करेंगे, लेकिन पॉइंट्स टेबल का गणित हाथ से निकल सकता है पंजाब किंग्स के अगर आज नहीं जीत पाते हैं मुकाबला, क्योंकि 5 मैचेस पीक एट द राइट टाइम बट डोंट स्लिप एट द रॉन्ग टाइम। पंजाब किंग्स गलत टाइम पे स्लिप हुए। एक समय तो बात ये चल रही थी कि कौन सी टीम लड़ेगी पंजाब किंग्स से ट्रॉफी के लिए, 47.4। तो जो उन्होंने बात करी, अपने अंदर वो बिलीफ जगाना है। इज इट अबाउट बिलीफ? क्योंकि आरसीबी आज अगर जीतती है इरफान, तो सिर्फ टॉप 4 नहीं, आप थोड़ा टॉप 2 मान के चलेंगे उनके लिए। 100% आरसीबी बहुत जबरदस्त मजबूत स्थिति में है और बहुत अच्छा खेल भी रही है। इवन दो मुझे लगता है कि कंप्लीट क्रिकेट आरसीबी ने ना रेगुलर नहीं खेला, उसके बावजूद वो टॉप पे, मतलब समझ में आता है कि किस तरीके की टीम लेके आए। लेकिन पंजाब किंग्स देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टार्ट किया था उसके बाद जो अभी लगातार हार देखने को मिली, उसमें बिलीफ तो टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिलीफ 100% टूटा है उनकी गेंदबाजी में, यहां तक कि चहल के ऊपर भी जो खुद का बिलीफ और साथ ही में कप्तान का बिलीफ है वो भी डगमगाया, इसमें कोई दो राय नहीं। मार्को यानसन का फॉर्म नहीं है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। असली चीज है गेंदबाजी। हमने जरूर बल्लेबाजों की स्टार्ट की बात की, लेकिन अगर गेंदबाजी ये ठीक हो गई तो 15 अंक पे पहुंच जाएंगे। और मुझे लगता है 15 अंक में, क्योंकि इनका जो रन रेट है वो प्लस में है, माइनस में नहीं है, तो 15 अंक पे एक बार पहुंच जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आज का मुकाबला हाथ से निकल गया तो फिर आगे निकल सकती है। आज शाम को राजस्थान रॉयल्स विद द गेम इन हैंड और चेन्नई और सनराइजर्स का जो मुकाबला है, या एक टीम 14 पे आके ओवरटेक कर लेगी या एक टीम 16 पे पहुंच जाएगी। तो आज का मैच ये डू और डाई बन चुका है पंजाब किंग्स के। लेकिन ओपनर्स दोनों टीम के जो है, एक तरफ प्रभ और प्रियांश, एक तरफ विराट कोहली, साथ में सॉल्ट नहीं है, लगभग 1 महीना हो रहा है। कैसे अप्रोच हम मान के चलते हैं शायद सेम हो, लेकिन कुछ अलग है। 18 नंबर की 2 जर्सी दिखेंगी, दोनों दिल्ली से ही आते हैं, लेकिन एक अभी किंग बना हुआ है, दूसरे ने अभी शुरुआत करी है। गूगल के नए एआई मोड से जानते हैं पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बल्लेबाजी में अंतर क्या है। एक तरफ बेखौफ अंदाज है, दूसरी तरफ सोची समझी आक्रामकता है। ट्रेविस की तरह खुल के खेलती है पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी भी, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास एक दुनिया का बेस्ट कैलकुलेटर मौजूद है विराट कोहली के दिमाग में। उमेश, ये यंगस्टर्स की हम बात करते हैं, बेखौफ अंदाज बहुत अच्छा है, लेकिन आज जब आप जानते हैं 5 मैचेस हारे हैं, आज शायद असली इम्तिहान है। इनका क्रिकेट तो सबने देखा है, लेकिन मेंटली कितने स्ट्रांग है वो आज पता चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए बेखौफ क्रिकेट खेलना अच्छी बात है और आप यंगस्टर हैं, आप चाहेंगे कि आप ऐसा क्रिकेट खेलें, अपने आप को और लोगों को दिखाएं कि आप में वो प्रतिभा है। बट अगर आपको यहाँ से आगे बढ़ना है तो वो समझबूझ जो दूसरा बंदा दूसरी टीम में 18 नंबर पहनता है, वो आपसे उससे सीखनी पड़ेगी आपको, कि अगर टीम को ज़रूरत है तो आपको अपनी पारी कैसे आगे बढ़ानी है और उसके बाद सिचुएशन को कैसे रीड करना है। क्योंकि जब आप बेहतर कब होते जाते हैं, जब आप सिचुएशन रीड करते हैं और गेम को रीड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बैटिंग आप अच्छी कर रहे हैं, बट सिचुएशन के हिसाब से और गेम के हिसाब से अगर करते हैं और टीम की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से, तो आप बेहतर करते जाते हैं और आगे भी बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और चैलेंज ये भी है कि सामने आपको मिलेंगे भुवनेश्वर कुमार,
भुवनेश्वर कुमार दोपहर का मुकाबला है, कितनी मदद मिलती है? इस पे कुछ देर में आई जाते हैं। सामने खड़े हैं साहब, मूड खराब हो जाएगा अगर मैं स्विंग की बात स्टार्ट में नहीं करी तो। आफ्टरनून और इवनिंग शायद फर्क भुवी को ना पड़े इरफान, जिस तरीके से पीक कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार। और एक जब यंग लेफ्ट हैंडर साहिल परख में आया था तो 2 गेंदें लगी थी उस इन स्विंग के लिए, क्या आज भी उसका इंतजार करें प्रियांश आर्या? देखिए वहां पे इन स्विंग डाली थी ना, भुवनेश्वर कुमार इतना शातिर गेंदबाज है, इतना जहन चलाता है ना। हम बुमराह की बात करते हैं ना कि वो पिच की कंडीशन को बहुत अच्छे से भांपता है, भुवनेश्वर कुमार भी उसी लीग का गेंदबाज है। अपार्ट फ्रॉम द स्किल, जो कंडीशन को भांपना, बल्लेबाज की टेक्निक को आंकना, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। हम 16 साल के एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। साहिल परख को इन स्विंग में आउट किया था। यहाँ पे मुझे लगता है प्रियांश आर्य को स्टंप से गेंद बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे जब वो गेंदबाजी करेंगे उनके सामने। और जाहिर सी बात है ये सारी जो उनकी परफॉर्मेंसेज है इस सीजन के, जहाँ पे आखिर में भी गेंदबाजी की है, इनटू द पिच गेंदबाजी की है, ओनली थिंग है नई गेंद से जब गेंदबाजी करते हैं इन्हें पता है कि टेम्पलेट किस तरह से चलता है। आखिर में कई बार ना वो यॉर्कर से हट के स्लो रन पे जाते, उस चीज पे मैं जरूर इनको वो हिदायत दूंगा कि यार उस पे मत जाइए, आप ज्यादा स्लो रन की जरूरत नहीं, आप सीधा यॉर्कर पे जाइए। लेकिन नई गेंद का मास्टर आज भी वो काम करेगा जो आरसीबी को फायदे में देगा। प्रियांश आर्या को आप देखिएगा गेंद स्टंप से बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, अंदर लेके आने की कम कोशिश करेंगे। अभी विराट ने जो इंटरव्यू किया वो आरसीबी के जो पॉडकास्ट थी उसमें भी एक भुवी की अच्छी बात की कि अपनी लेंथ पकड़ के चैलेंज कर रहे हैं बैटर्स को, मैं ये लेंथ नहीं छोड़ूंगा, आप मार सकते हैं तुम्हारी। हमने गूगल के नए एआई मोड से भुवनेश्वर कुमार के बारे में जानने की कोशिश की। ऑलमोस्ट 10 सालों के बाद हमें सेम मास्टरी देखने को मिल रही है भुवनेश्वर कुमार की। तो T20 का मास्टर गेंदबाज क्यों कहा जाता है? पावर प्ले, डेथ ओवर्स दोनों में बल्लेबाजों पर अपनी रणनीतिक सूझबूझ से दबदबा बनाते हैं। 22 विकेटें चटकाकर पर्पल कैप एक बार फिर से उस रेस में सबसे आगे हैं भुवनेश्वर कुमार। कला के धनी है, एक्सपीरियंस इतना है, सॉफ्ट स्पोकन, विनम्र हैं। आपके पास कोई फॉलोअप सवाल है आप पूछ सकते हैं गूगल के नए एआई मोड से। मेरे पास बड़े सवाल हैं और इन दोनों से जानना चाहता हूं। अब चलते हैं स्पिन की तरफ एक्सपर्ट्स व्यू में। Experts View brought to you by Super Money UPI. यहां पे भी थोड़े ट्रस्ट की बात करते हैं फानुमेश। कृणाल पांड्या वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गोइंग अराउंड स्पिन में हमने एवोल्यूशन देखा है, लेकिन आरसीबी ने उनको वो इंपॉर्टेंस भी दी कि आप हमारे प्रमुख स्पिनर हैं। शायद बिलीव कितना आपको बदल सकता है। युजवेंद्र चहल इस लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। क्या पंजाब किंग्स उनको उतना इंपॉर्टेंट फील नहीं करा रही? इज ही नॉट बीइंग मेड टू फील लाइक द स्ट्राइक बॉलर उमेश? क्योंकि 204 बॉलें डाली हैं, जितनी पारियां हुई हैं कई बार तो उनको बॉल भी नहीं दी गई है। क्या उनका इस्तेमाल नहीं किया अच्छे से पंजाब ने? देखिए जब इससे पहले आरसीबी के लिए खेल रहे थे ना, तो आरसीबी ने इनको भी वो महत्व दिया था कि आप हमारे मेन स्पिनर हैं और आप गेंदबाजी करोगे हर मैच में, मैच कैसा भी हो। तो यहाँ पे पंजाब को थोड़ा भरोसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही चहल ने इतने विकेट नहीं लिए और इतनी ऐसी कंडीशन में वो ऐसे ही नहीं खेले हुए हैं। क्योंकि जब बैंगलोर के लिए भी खेलते हैं वहाँ पे कोई हेल्पफुल कंडीशन नहीं थी स्पिनर्स के लिए, पर वहाँ भी विकेट निकाल के दिखाए, क्योंकि वो अपनी सूझबूझ और चालाकी से विकेट लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिस विकेट पे टर्न नहीं है वहाँ पे टर्न होगा तभी आपको विकेट मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको सूझबूझ दिखानी पड़ती है, क्योंकि आजकल हर बॉलर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि चहल के पास वो सूझबूझ है और इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको पता है कि कौन से विकेट पे और कौन से ग्राउंड पे कैसे गेंदबाजी करनी है। इतने सालों में तो बॉलर यही सब सीखता है ना कि आप कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हो। तो वो सीखा है उन्होंने और इस वजह से वो खेल रहे हैं और इतने विकेट लिए हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाने की जरूरत है कि हाँ चलिए आप डालिए गेंद, हम आपके साथ हैं, कोई नहीं, एक आधा ओवर बढ़ा ही जाएगा। पर अगर आपको विकेट चाहिए तो चहल को लाना पड़ेगा। चहल की अगर आप बात करेंगे ना, देखिए मुझे लगता है कि उनका जो इकोनॉमी है ना 9.5 के ऊपर है, ये बेहतर करना चाहिए। 9.5 इकोनॉमी बहुत ज्यादा है फ्रॉम अ स्पिनर हु बॉल्स इन द मिडिल ओवर। मिडिल ओवर में जो गेंदबाजी करता है ना, उससे अगर ज्यादा इकोनॉमी जाएगी तो फिर कैप्टन का भरोसा भी हिलेगा। ओके, लेकिन ये फैंस का भरोसा कुछ का पंजाब किंग्स पे, लेकिन पंजाब किंग्स के फैन का भी दिली दिल विराट कोहली उस किंग पे भी है। पिच क्या कह रही है आज दोपहर की, ये बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। टाटा IPL